ख्वाहिशों की जो रूप अपना बदल रही है, जो जख्म दे जाते हैं दिलों को लबों पे इनके, वही हंसी है। अजीब उलझन है ख्वाहिशों की जो रूप अपना बदल रही है, अजीब उलझन। निक्की और बड़ी अजीब उलझन है ख्वाहिशों की। किरण, दूध पी ले। बेटा, इतनी देर हो गई, हसीब अभी तक नहीं आया। वो आते ही होंगे। रोज तो 5 बजे आ जाता था, आज 7 बज गए, अभी तक नहीं आया। एक्चुअली मैंने कुछ लाने को कहा था, शायद इसी वजह से लेट हो गया। अच्छा, अस्सलाम वालेकुम मम्मी। वालेकुम अस्सलाम। आलिया, ये लो, अम्मी के लिए सेब लेकर आया हूँ, जल्दी से काट के लाओ। कैसी हैं अम्मी आप? ठीक हूँ बेटा, तुझे आज जितनी देर क्यों हो गई? तू तो 5 बजे आ जाता था, आज 7 बजा दिए। अम्मी आपकी कुछ दवाइयाँ नहीं मिल रही थी, लेने के लिए सदर जाना पड़ा, और वापसी पे आपको पता है कितना ट्रैफिक होता है, इसीलिए टाइम लग गया। हालिश के मामूली से अटैक ने जिंदगी अजाब बना के रखती है बेटा। हसीब, आपको मैंने कुछ लाने को कहा था। हाँ, वो वक्त ही नहीं था मेरे पास लाने के लिए, तो कल लेता आऊँगा। तुम एक काम करो, ये सेब लेकर जाओ और काट के अम्मी के लिए ला दो। अम्मी, गोल्डन सेब हैं, आपको पसंद है ना? बेटा, अब पसंद नापसंद की क्या बात है, जो भी मिल जाए अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए। अरे तुम खड़ी क्यों हो आलिया, जाओ ना, जाके सेब काट के लेकर आओ। बच्चों का तो सारा ख्याल नहीं और ना मेरा। अगर ख्याल है तो सिर्फ अपनी माँ का। बस एक चीज बोली थी लाने को, वो भी नहीं ला सका। अच्छा, उसकी ग्रीन वाली गाड़ी उसने खुद खरीदी है? जी। अरे भाई, ये सेब आ गए, ये ले अम्मी, सेब खाएं। तुम जाओ अपने कमरे में, जाके होमवर्क करो। अम्मी, अच्छे हैं ना सेब? हाँ बेटा, बहुत अच्छे सेब हैं, अल्लाह तुम्हारी कमाई में बहुत बरकत दे। अम्मी, अब आप आराम से सेब खाएं। आलिया, अम्मी को सेब खिला के फिर इन्हें दवा खिला दें, मैं फ्रेश होके आता हूँ। अम्मी, फिर आपके पास आराम से आके बैठता हूँ, ठीक है? जब अम्मी ने खा लिए सेब, दवा दे दी उनको? 5 साल हो गए मुझे इस घर में, नौकर बना के तुमने मुझे रखा हुआ है, किसी भी बात का सिला नहीं दिया। हसीब, मैंने तुम्हें 2 चीजें लाने को कही थी, वो भी तुम नहीं ला सके। तुम्हें मेरी जरूरतों का जरा भी एहसास नहीं है। तुम्हें एहसास है? आलिया, तुम्हें जरा सी भी शर्म है? मैं जब भी घर में आता हूं, तुम किसी ना किसी बात पे मुझसे झगड़ा करना शुरू कर देती हो रोज। अरे यार, पैसे खत्म हो गए थे अम्मी की दवा लेने के बाद, वरना तुम्हारी चीजें लेकर आता। जानता हूं मैं, इस घर में मेरी हैसियत सिर्फ एक बैंक जैसी है। बैंक? हसीब, मुझे ज्यादा बातें मत सुनाओ। और मेरी ऐसी कौन सी ख्वाहिशात हैं, मेरी ऐसी कौन सी जरूरतें हैं जो तुम पूरे किए हुए हलकान हुए जा रहे हो? हाँ,
जब से इस घर में आई हूं मुझे तुम्हारा खाली पर्स देखने को मिला है, या तो तुम्हारी माँ का बीमार चेहरा। मुझे ये बताओ कि तुमने आज तक मेरे और मेरे बेटे के लिए किया क्या है? हाँ, मैंने तो कुछ भी नहीं किया। मैंने तो तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं किया। ये ऑफिस में सुबह से लेकर शाम तक जो मैं सर खपाता हूं, ये सिर्फ अपने शौक पूरे करने के लिए कर रहा हूं। महीना खत्म होते ही, सैलरी मिलते ही तुम्हारे हाथ में सारी सैलरी लाकर देता हूं। और क्या करूं? जान दे दूं अपनी? इन चंद हजारों का ना भार तुम मुझ पे मत डालो, ठीक है? पूरा महीना मैं इस घर का खर्चा उन पैसों में कैसे निकालती हूँ ये मैं या मेरा खुदा जानता है। और आधे पैसे तो तुम्हारी माँ की बीमारी में लग जाते हैं। आलिया, मेरी माँ की बीमारी को बीच में मत लाओ प्लीज। ये सेहतमंदी और बीमारी अल्लाह ताला की तरफ से होती है। और तुम क्या चाहती हो? अपनी माँ के लिए मैं दवाइयों की जगह जहर लाकर दे दूं, मार दूं उनको जान से? यही ख्वाहिशात है ना तुम्हारी? तुम्हारा जो दिल करता है तुम करो, मेरी क्या ख्वाहिश है इसकी तुम्हें जरा परवाह नहीं है। लेकिन एक बात तुम कान खोल के सुन लो, अपनी नाकामियों का गुस्सा तुम मेरे पे मत निकालो। सारा दिन तुम्हारी माँ की खिदमतें करूं और रात में आकर तुम मुझे अपनी बातें सुनाओ। हाँ, तुम्हारी जो मर्जी है तुम करो, लेकिन एक बात मेरी हमेशा तुम याद रखना, जो मर्द अपने बच्चे और बीवी को अच्छे से नहीं पाल सकते उन्हें शादी करने का कोई हक नहीं है। बल्कि ऐसे मर्दों को शादी करनी ही नहीं चाहिए जिनको शादी के बाद भी अपनी माँ के पल्लू से बंधे रहने का शौक हो। सही कहा तुमने, बिल्कुल सही कहा। मुझे शादी करनी ही नहीं चाहिए थी। ना ये शादी करता और ना ही इन जमेलों में फंसता मैं। ये औरत मरेगी ना मुझे मौत आएगी। क्या कहा तुमने? क्या कहा तुमने? कुछ नहीं कहा मैंने। मैं कह रहा हूं क्या कहा तुमने, बताओ। मुझे तुम्हारे मुंह लगने का कोई शौक नहीं है। तुम्हें मेरे मुंह लगने की जरूरत नहीं, लेकिन सिर्फ तुम्हें मुझसे लड़ने का शौक है। घर आते ही चिक चिक शुरू हो जाती है इसकी। निक्की और बड़ी अजीब उलझन है ख्वाहिशों की। निक्की और बड़ी अजीब उलझन है ख्वाहिशों की। मुझे तो हैरत होती है इंसानी फितरत पर। 20-25 साल बाद खुद बुढ़ापे का सामना करने वाले होते हैं। बूढ़ों पर ऐसा गुस्सा करते हैं जैसे इन पर तो ये वक्त कभी आएगा ही नहीं। कमाल की बात तो ये है कि नफरत के बाजार में इंसान ये तक भूल जाता है कि कौन इसका अपना और कौन पराया। आलिया अपनी सास से इतना बुरा रवैया रखती है, कौन कहेगा कि वो अपने शौहर से मोहब्बत करती होगी। इंसान बहुत खुदगर्ज है, वो सिर्फ और सिर्फ खुद से मोहब्बत करता है। दूसरों के सामने वो ये दिखाता है कि वो तन मन धन से सिर्फ और सिर्फ उसका है। आलिया ने भी शादी से पहले कितने बड़े बड़े दावे किए थे। आलिया का वो रूप जितना खूबसूरत था, ये चेहरा इतना ही भयानक है। लेकिन तुम फिक्र बिल्कुल भी मत करो, आलिया को उसकी नादानी की सजा मैं बहुत जल्दी देने वाली हूँ। नहीं बड़ी, आलिया को सजा देने से कुछ नहीं होगा, उसे समझाने की ज़रूरत है। ये समझाना वमझाना मुझे नहीं आता, मुझे सिर्फ तबाह और बर्बाद करना आता है। और आलिया को मैं बहुत जल्दी बर्बाद करूँ। आलिया के साथ हसीब और काशिफ भी हैं बड़ी। हम आलिया को सज़ा देने के लिए उन दोनों की ज़िंदगी ख़राब नहीं कर सकते। यानी हमें अपनी अपनी लड़ाई खुद लड़नी है। अगर तुम बाज नहीं आओगी तो मजबूरी है। जैसे तुम्हारी मर्जी। निक्की और बड़ी अजीब उलझन है ख्वाहिशों की। मामा क्या मैं अब कार्टून देख लूं? मैंने अपना काम कर लिया है। चुप कर जाओ तुम, जब देखो कार्टून कार्टून। अपना काम कंप्लीट करो। मामा मैंने अपना सारा होमवर्क कर लिया। मुझे पता है, दिखाओ तुमने क्या कंप्लीट किया अपना होमवर्क। आलिया, जी माँ जी। मुझे पानी तो पिलाओ बेटा। अभी लाई। तुम अपना होमवर्क कंप्लीट करो, मैं अभी आ रही हूँ। खिदमतें तो ऐसे करवाती हैं जैसे बहुत चाह से मुझे ब्याह कर लाई हैं। तो तुम साफ साफ हसीब से कहती क्यों नहीं हो कि वो अपनी अम्मी की जिम्मेदारी किसी और को दे? तुम्हारी जिम्मेदारी तुम्हारा बेटा है, कब तक लापरवाही दिखाओगी? हसीब ने मेरे साथ बहुत बड़ा धोखा किया है, मोहब्बत का और शादी का। हसीब ने तुम्हें धोखा नहीं दिया,
तुम्हें ही अच्छा बनने के शौक में सारे घर की जिम्मेदारी अपने गले लगाने का शौक था। बस कर दो, अगर अब भी तुम नहीं रुकी तो तुम्हारी इज्जत एक नौकरानी से बढ़कर और कुछ नहीं रहेगी। हसीब मेरी सुनते ही कहाँ है। सारा दिन ऑफिस में होते और जब घर वापस आते हैं तो माँ के पल्लू तले छुप जाते हैं। तुम इसकी मोहब्बत हो, अगर तुम दिल से कोशिश करोगी तो वो तुम्हारी बात ज़रूर सुनेगा। तुम इतनी कमज़ोर तो नहीं हो जितना तुम खुद को समझती हो। तुम्हारा हथियार है तुम्हारा अपना बेटा। इस तरह कूदने का कोई फ़ायदा नहीं है। मर्दों के सामने आवाज़ बुलंद करनी पड़ती है, तभी उन्हें समझ आती है। क्या बात है भाई, आजकल तुमको ज्यादा परेशान नहीं दिखाई दे रहे? बस यार, अम्मी की बीमारी की वजह से ज्यादा परेशान। यार वैसे भाभी ख्याल तो रखती है ना आंटी का? हाँ यार, ध्यान तो रखती है, बल्कि वही होती है सारा दिन। तुम तो किस्मत वाले हो भाई कि तुम्हें सास की खिदमत करने वाली बीवी मिली है, वरना आजकल की लड़कियां ये दुआ करती हैं कि उनके कदम घर में बाद में पड़े, सास पहले अल्लाह को प्यारी हो जाए। मामा मुझे खाना दे दे। काशिफ बेटा, थोड़ा सा वेट कर लो, माँ जी की मालिश मैं कर लूँ, फिर आपको मैं खाना देती हूँ, ठीक है? काशिफ, जाके देखो बाहर कौन आए। बेटा बस, अब तू भी थक गई होगी। तुम मेरी बड़ी खिदमत करती हो आलिया, अल्लाह तुम्हें इस खिदमत का ज़रूर सिला देगा। माँ जी, ये सब मैं सिले के लिए नहीं करती, ये तो मेरा फर्ज है। और देख लीजिएगा, आपका हाथ बहुत जल्दी ठीक हो जाएगा इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हो बेटा? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम बेटा, कैसी हो? कुछ ठीक, आए बैठे। बाहर ही खेलते रहते हो? बैठो। अब आपका बाजू कैसा है? कुछ बेहतरी आई? आपके लिए कुछ लाऊं? अरे नहीं नहीं बेटा, इस तकल्लुफ़ की कोई ज़रूरत नहीं है, तुम मेरे पास बैठो। अम्मी सिर्फ 1 मिनट, मैं अभी आई। आपकी बेटी बहुत अच्छी है, बहुत ख्याल रखती है मेरा। जी हाँ, मैं जानती हूँ। हमने अपनी बच्ची की तरबियत ही ऐसे माहौल में की है जहाँ बड़ों की इज्जत और खिदमत को ही इबादत समझा जाता है। बेशक, ठीक कहा आपने। के लिए अम्मी जूस। शुक्रिया बेटा। मामा मुझे खाना तो दे दे। हाँ, अभी देती हूँ। आलिया, बच्ची को तुमने अभी तक खाना नहीं दिया, उसको खाना तो दें भाई। अम्मी वो मैं माँ जी की मालिश कर रही थी इसलिए। आलिया वो सब तो ठीक है, लेकिन बच्ची को खाना खिलाना भी तो ज़रूरी है ना। जी ठीक है, अभी देती हूँ। बेटा आलिया, मैं अब चलती हूँ। चले, मैं आपको गेट तक छूट देती हूँ। चलो बेटा। बेटा अब दादों के पास बैठो। सिर्फ 5 साल हुए तुम्हारी शादी को, और देखो क्या हालत बना ली है तुमने अपनी। अम्मी दरअसल वो इतना रोका था ना तुम्हें इस फकीर शख्स से शादी करने की, लेकिन उस वक्त तुमने एक ना मानी। ले आया ना अपनी माँ का मुलाजिम बनाने के लिए। अच्छा खासा शाहजेब से शादी करवा रही थी, करोड़ों की जायदाद और बैंक बैलेंस था। ये लो, कुछ पैसे रख लो। नहीं अम्मी, इसकी ज़रूरत नहीं है। रख लो ना, मैं कह रही हूँ। पकड़ो। सादिया, 1200 रुपये तो बहुत होते हैं, कुछ तो मोहल्लेदारी का लिहाज करो। अच्छा,
800 रुपये दे दीजिएगा, लेकिन इस बारे में किसी को बताइएगा नहीं, वरना बाकी बच्चों की माएँ भी मुझसे लड़ने आ जाएंगी। नहीं बताऊंगी। कल फिर इसको मैं 5 बजे तुम्हारे पास छोड़ दूँ। लेकिन हाँ सादिया, इसकी पढ़ाई पे तुमने पूरा ध्यान देना है। अगर मुझे मजबूरी ना होती तो ये जिम्मेदारी मैं किसी को ना देती। आलिया क्या हो गया तुम्हें? पहले ही इतने खर्चे हैं, तुम एक और खर्चा गले में डाला ही हो। हसीब, जहाँ महीने में तुम्हारी माँ की दवाइयों पे इतना खर्चा हो जाता है, अगर तुम्हारी औलाद पे कुछ 100 रुपए खर्च हो जाएंगे तो क्या जाएगा? और जरा सोचो, ये पैसे जाया नहीं जाएंगे, ये हमारे मुस्तकबिल में काम आएंगे। आलिया प्लीज यार माफ कर दो, नहीं सुनना मुझे तुम्हारा लेक्चर। और वैसे भी क्या फायदा तुम्हारा इतना पढ़ने लिखने का? अपनी औलाद तक को तो पढ़ा नहीं सकती हो तुम। हाँ मैं नहीं पढ़ा सकती, मैं एक टाइम पे 2-2 जिम्मेदारियां नहीं निभा सकती। या तो मैं अपनी औलाद को पढ़ा लूं या तुम्हारी माँ का ख्याल रखूं। अफसोस हो रहा है मुझे तुम्हारी ज़हनियत जानकर। शादी से पहले तो तुम बड़े दावे क्या करती थी कि मैं ये करूंगी वो करूंगी, तुम्हारी अम्मी की इतनी खिदमत करूंगी। कहाँ गए तुम्हारे वो दावे, वो वादे? हाँ मैंने वादे किए थे, लेकिन मुझे इस बात का अंदाजा नहीं था कि तुम्हारी इतनी बीमार माँ का मुझे ख्याल रखना पड़ेगा। तुम्हें इस बात का अंदाजा है, मैं 1 सेकंड के लिए उनकी नजरों से ओझल होती हूँ ना, वो इस तरह मुझे पुकारती, इस तरह ढूंढती है जैसे कि मैं घर से नहीं इस दुनिया से ही चली गई हूँ। आलिया, इस उम्र में इंसान ऐसा हो जाता है, सारे बड़े बुजुर्ग ऐसे ही होते हैं यार। तुम्हारे अम्मी अब्बू भी ऐसे ही होंगे। और मैं तो ये सोच रहा हूँ कि पता नहीं तुम इस उम्र को पहुंचोगी तो क्या करोगी। अल्लाह ना करे कि मैं इस पागल हाल में मैं पहुंचूं। क्या आलिया, अपनी जबान को लगाम दो। मेरी माँ को पागल बोल रही हो तुम? हसीब क्या हो गया है? मैं अपने आप को पागल कह रही हूँ। अब तुमने जो समझना है तुम समझो, तुम्हारे दिमाग पे मैं पहरा नहीं लगा सकती। काश मैंने तुमसे शादी ही ना की होती। मैं भी यही सोच रही हूँ हसीब अहमद, तुमसे ज्यादा ना मुझे इस बात का अफसोस हो रहा है। और हाँ, कि ज्यादा शोर मचाने की तुम्हें जरूरत नहीं है। मेरे माँ बाप अभी जिंदा हैं, काशिफ की फीस को अफोर्ड कर सकते हैं। और पता है, इतने पैसे तो राह चलते बेकारी को दे देते हैं। बस आलिया, बहुत हो गया, अब मजीद बर्दाश्त नहीं करूंगा मैं। ये अपने बाप के पैसे की धौंस मुझे मत देना। मेरे इस घर में मेरी औलाद पे, मेरी माँ पे तुम्हारे बाप का 1 टका भी खर्च नहीं होगा। अगर तुम्हें ज्यादा शौक है तो चली जाओ अपने बाप के पास। अम्मी सही कहती थी, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। नहीं आलिया, तुम हसीब को गलत नहीं समझो। जितनी तुम मुझसे मोहब्बत करती हो वो भी तुमसे इतनी ही मोहब्बत करता है। तुम्हें याद है तुम क्या क्या करती थी कि उसको तुम्हारी दौलत से प्यार नहीं, तुमसे मोहब्बत है उसे। लेकिन उसने मुझसे साथ निभाने के कितने वादे किए थे। वादे उसने नहीं किए थे तुमसे, तुमने उससे किए थे। उसकी कम तनख्वाह पर गुजारा करने के, उसके छोटे से घर को जन्नत बनाने के। मोहब्बत के एहसास लेने से ज़्यादा देने पे रखी जाती है। जितनी तुम काशिफ से मोहब्बत करती हो वो भी काशिफ से बहुत मोहब्बत करता है। वो बाप है उसका। जब तुमने उसे ट्यूशन लगाया तो तुम्हें एक बार तो उससे बात करनी चाहिए थी। लेकिन हसीब को इस बात का एहसास होना चाहिए, मैं भी तो एक माँ हूँ। मुझे कोई हक नहीं है कि मैं अपनी औलाद के लिए कोई फैसला कर सकूं। तुम्हारे पास ये इख्तियार है आलिया, लेकिन हसीब की खुददारी को दाव पे लगाने का इख्तियार नहीं है। तुम्हें उसको उसकी गुर्बत का एहसास नहीं दिलाना चाहिए था। छोटे घरों में रहने वालों की गैरत अक्सर बड़े बड़े महलों के मकीनों को शर्मिंदा कर देती है। अब तुम्हें पता चला तुम्हारी अम्मी आलिया से लव मैरिज के खिलाफ क्यों थी, मगर उस वक्त तुमने एक ना सुनी और अमीर घर की लड़की से शादी कर ली। काश तुमने अपनी कज़न से शादी कर ली तो आज पुरसुकून जिंदगी गुजार रहे होते। लेकिन तुमने मरियम को आलिया की मोहब्बत में ठुकरा दिया था। आज मरियम पूरे ससुराल में सबकी आंखों का तारा बनी हुई, लेकिन तुम्हारे सर पर आलिया का भूत सवार था। आलिया की बेचैनी की वजह तो मैं हूं।
मैं ही उसे वो खुशियां ना दे सका जिसका मैंने उससे वादा किया था। मेरी मेहनत का सिला मेरी जरूरियात से आगे निकल ही ना सका। शादी से पहले भी 25,000 का एक मैनेजर था और आज शादी के बाद भी वहीं खड़ा हुआ, एक कदम भी आगे ना बढ़ सका। अब ऐसे में आलिया डिप्रेशन ना ले तो और क्या करे? भले ही वो कुछ कहती ना हो, लेकिन मैं तो जानता हूं ना कि उसके गुस्से की असल वजह मैं ही हूं। पागल हो तुम। लोग तो तुमसे भी ज्यादा कम कमाते हैं, फिर भी उनकी बीवियां शुक्र अदा करते हुए नहीं थकती। तुम ये बात मान क्यों नहीं लेते कि तुम में और आलिया में स्टेटस का फर्क है और आलिया अब शदीद पछतावे का शिकार? नहीं, ऐसा नहीं है। मैं जानता हूं कि आलिया मुझसे अब भी मोहब्बत करती है। तुम्हें क्या लगता है अगर जिंदगी दोबारा उसे वहीं लाकर खड़ा कर दे जहां उसने तुम्हें चुना था, तो इन सब के बाद भी क्या वो तुम्हारी रफाकत को कबूल करेगी? निक्की और बड़ी अजीब उलझन है ख्वाहिशों की। निक्की और बड़ी अजीब उलझन है ख्वाहिशों की। बेटा आप अपनी बुक्स निकालो, पढ़ो बैठकर। आप इधर आए। मुझे आपसे काशिफ के बारे में ज़रूरी बात करनी है। बात क्या है? मुझे लगता है कि सास की तीमारदारी की वजह से आप लोग काशिफ पे बिल्कुल तवज्जो नहीं दे रहे, खास करके आप। मैं कुछ समझी नहीं। दूसरों की देखभाल करने से पहले खुद अपनी भी देखभाल करना बहुत ज़रूरी होता है। क्या ये बात आप जानते हैं कि काशिफ की आयत कितनी वीक होती जा रही है? What? लेकिन काशिफ ने तो कभी मुझे इस बारे में नहीं बताया और ना ये बोला कि ऐसा कोई मसला है। इस उम्र में बच्चे अपनी प्रॉब्लम्स बताने की पोजीशन में नहीं होते। माँ बाप का फर्ज होता है उनकी देखभाल करना। आपकी सारी तवज्जो का मरकज़ आपकी सास है, इसलिए बेटे के मसाइल जानने की आपके पास फुर्सत ही नहीं। तुम ठीक कह रही हो सादिया। मैं कल ही काशिफ को किसी आई स्पेशलिस्ट के पास ले जाऊंगी। अस्सलाम वालेकुम मम्मी। मम्मी, मम्मी, क्या हुआ? माफ कर दे अम्मी, मुझे माफ कर दे। अपनी माँ की फिक्र करने के अलावा किसी और की भी तुम्हें फिक्र है? अपनी माँ की फिक्र मैं नहीं करूंगा तो और कौन करेगा? तुम जितनी फिक्र करती हो मैंने देख ही लिया, मेरे सामने ही है। हसीब, मैं कहीं घूमने फिरने नहीं गई थी। तुम्हारे ही बेटे को मैं ट्यूशन छोड़ने गई थी। ट्यूशन 2 गली पीछे है, वहां से घर तक आने में तुम्हें 1 घंटा लग गया। ये तो शुक्र है कि अम्मी ने गिलास उठाने की कोशिश की और वो गिर के टूट गया। अगर अम्मी ने खुद उठने की कोशिश की होती और कुछ हो जाता, तुम्हें एहसास है कि क्या हो सकता था? हसीब, अगर जरा सी फिक्र तुम मुझ पर अपने बेटे पे कर लेते ना, तो आज इतने मसले ना पड़ते। आलिया, तुम अम्मी का और अपना मुकाबला कर रही हो।
अरे अम्मी तो बेचारी बीमार है, उठ नहीं सकती हैं वो। तुम्हें क्या हुआ है? तुम तो बिल्कुल हट्टी कट्टी हो। तुम क्या चाहती हो मैं हर वक्त तुम्हारी नजरों के सामने रहूं? मुझे कुछ नहीं हुआ हसीब, अगर हुआ है तो तुम्हारे बेटे को हुआ है। आते ही तुम झगड़ा करना शुरू कर देते हो, वजह तो पूछो हुआ क्या है। तो क्या हुआ है बता दो। काशिफ की टीचर कह रही है कि उसकी आईसाइट वीक है, यही बात करने गई थी। उसकी पढ़ाई डिस्टर्ब हो रही है, मैं कोई अपनी दोस्तियां निभाने नहीं गई थी। वाह आलिया बेगम वाह, अपनी काबिलियत तो देखो। अब हमें बाहर वाले मोहल्ले वाले आकर बताएंगे कि हमारे बच्चे की नजर कमजोर हो रही है। बड़े अफसोस की बात है, ना तुम अच्छी बीवी बन पा रही हो, ना अच्छी बहू बन पा रही हो, और ना ही तुम अच्छी माँ बनी हो कि तुम अपने बच्चे की सेहत का ख्याल रख सको। हसीब वो हम दोनों का बच्चा है, मेरे अकेले का नहीं है। चलो ठीक है, अगर मुझे इस चीज की खबर ना हुई तो तुम्हें किस चीज का कौन सा पता चल गया? तुम बाप हो, तुम्हारी भी कुछ जिम्मेदारियां हैं। हाँ जिम्मेदारियां हैं मेरी, और मैं अपनी जिम्मेदारियां निभा रहा हूं। सारा दिन मैं घर से बाहर होता हूं, जब घर आता हूं तो उस वक्त तक वो सो चुका होता है। अम्मी को बड़ी मुश्किल से टाइम दे पाता हूं मैं। सारा दिन तो तुम होती हो ना उसके साथ, तुम्हें पता होना चाहिए कि उसके साथ क्या हो रहा है। और पता है क्या, ये जो तुम बड़े घर की लड़कियां होती हैं ना, उन्हें तुम्हारे माँ बाप सिर्फ और सिर्फ ब्लेम गेम खेलना सिखाते हैं कि अपनी गलतियों पर पर्दा कैसे डालना है। खबरदार हसीब, अब मेरे माँ बाप के बारे में तुम एक लफ्ज नहीं बोलोगे। अरे उन्हें ना कहूं तो और किससे कहूं? वही तो है ना जिन्होंने ना तुम्हें रिश्ते निभाने की तरबियत दी और ना जिम्मेदारियां निभाने का सबक। बस बहुत हो गया, अब मैं तुम्हारे साथ इस घर में नहीं रह सकती। अरे तुम्हें तो मेरी कदर करनी चाहिए जितनी मैंने खिदमतें की, तुम उल्टा मुझ पे इल्जाम लगा रहे हो। शेम ऑन यू। शेम ऑन मी? अरे शेम ऑन यू। और जाओ, चली जाओ, नहीं चाहिए मुझे तुम्हारी किसी किस्म की कोई खिदमत। कोई जरूरत नहीं है मुझे तुम्हारी। अपनी मां की खिदमत मैं खुद कर सकता हूं। देखा मैंने क्या कहा? आलिया का घर मैं बर्बाद कर दिया ना। ज़्यादा खुश होने की ज़रूरत नहीं है बड़ी, देख लेना आलिया को अपनी गलती का एहसास हो जाएगा। आलिया के दिल में मैंने हसीब और उसकी माँ के लिए इतनी नफरत भर दी है कि ऐसी नौबत ही नहीं आई। अरे कहाँ से आ गया मेरा शहजादा? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आलिया बेटा तुम, क्या हुआ? क्या मैं किसी सवाल का जवाब दिए बगैर इस घर में रह सकती हूँ? ऑफ कोर्स ये तुम्हारा घर है, तुम चाहो तो जिंदगी भर यहाँ रह सकती हो, लेकिन तुम्हें इस तरह अकेले नहीं आना चाहिए था। तुम मुझे कॉल कर लेती, मैं ड्राइवर को भेज देती। गुस्से में याद ही नहीं रहा, और एक हसीब है जिसे मेरी और काशिफ की जरा भी फिक्र नहीं है। अगर उसे परवाह है तो सिर्फ अपनी अम्मी की। चलो इधर आके बैठो। अब तुम्हें समझ आया उस वक्त इस शख्स से शादी करने के लिए मैं क्यों मना कर रही थी? ये मिडिल क्लास लोग अपने बेकार के फैसलों के साथ बहुत मोहब्बत करते हैं। पहले इनके माँ बाप अपने माँ बाप के सामने इमोशनल फूल बनते हैं और फिर चाहते हैं कि उनके बच्चे भी उनके सामने इसी तरह रहें। उस कमजर्फ ने तुम्हें एक नर्स बना के रख दिया। सुनो, अब जब तक उसकी माँ जिंदा है ना, तुम उस घर में नहीं जाओगी, क्योंकि उस वक्त तक तुम्हारा स्टेटस उस घर में एक नर्स और खादिमा जैसा ही होगा। अम्मी। अच्छा तुम परेशान हो इस वक्त, जाओ अपने कमरे में जाओ, बाद में बात करते हैं। मखमल में टाट का पैबंद नहीं लगता आलिया। उस वक्त मैंने कितना समझाया था, लेकिन एक नहीं सुनी तुमने मेरी। यही वक्त है हसीब को मजा चखाने का। आलिया तुम्हारी बेटी है ज़ैनब, तुम्हें उसका घर तबाह नहीं करना चाहिए बल्कि बसाने की सोचनी चाहिए। आलिया को अब इसके घर वापस हरगिज मत जाने देना, और अगर हसीब उसे लेने भी आए ना, उसे धक्के देके बाहर निकालो। तुम्हारी बेटी को एक नौकरानी से ज्यादा और क्या इज्जत दी है उसने? बेटियां अपने घरों में ही अच्छी लगती हैं, तुम भी एक औरत हो और एक माँ भी।
तुम्हें अपनी जिम्मेदारियों का एहसास होना चाहिए। आलिया का घर उजाड़ने के बजाय तुम्हें बसाने की कोशिश करनी चाहिए। घर बसाने के चक्कर में तुम अपनी बेटी को और कितना जलील करवाओगी ज़ैनब? अगर इस लड़ाई के बाद भी तुमने आलिया को घर भेज दिया तो उसकी रही सही इज्जत भी खत्म। मियाँ बीवी के झगड़े किस घर में नहीं होते? अगर औरतें अपना घर छोड़ के जाने लगी तो क्या घर बस जाएंगे? बड़ों का काम होता है अपने बच्चों को समझाना, उनकी गलतियों की इस्लाह करना, ना कि उनको और शह देना। माँ बाप का काम होता है बच्चों की गलतियों की इस्लाह करना और उन्हें दूसरों के जुल्म ज़्यादती से बचाना। अगर ऐसे वक्त में तुम उनका साथ नहीं दोगी तो और कौन देगा? मेरी बात मान, बहू को घर ले आ। वो खुद अपनी मर्जी से गई थी, वापस भी उससे खुद आना होगा। आपके लिए खाना लाता हूँ। बात सुन, इधर आ, मेरे पास बैठ। बेटा, अगर बीवी रूठ कर मैके चली जाती है तो उसका मान इसी में होता है कि उसका शौहर उसको मना के लाए। अम्मी, बात मानने या मनाने की नहीं है, बात गलत शय पर लड़ने की है। आलिया क्यों नहीं समझती कि जो कुछ वो करती है वो उसका एहसान नहीं, उसकी जिम्मेदारी है। बेटा, वो बड़े घर की लड़की है, बहुत नाज और नेम में पली है, मगर फिर भी अपनी हिम्मत से ज़्यादा वो काम करती है। अम्मी, आप नहीं जानती वो आपकी बीमारी की वजह से मुझे कितनी बातें सुनाती है। सब जानती हो, लेकिन तुझे नहीं पता बेटे, तेरी गैर मौजूदगी में वो मेरा कितना ख्याल रखती है। फिर क्या हुआ? फिर ये हुआ कि लकड़हारे के इनाम के तौर पर शहजादी ने उससे शादी कर ली और फिर दोनों हंसी खुशी रहने लगे। जब आप बड़े हो जाओगे ना तो आपके लिए भी मैं शहजादी ढूंढ के लाऊंगी, आपकी उससे शादी करा दूंगी। नहीं मामा, मैं किसी से भी शादी नहीं करूँगा। क्यों नहीं करोगे? क्योंकि वो झगड़ा करके भाग के अपने बादशाह के महल में चली जाएगी। तो फिर आप बड़े होके क्या करोगे? मैं बड़े होकर अपने बाबा की तरह अपनी माँ का ख्याल रखूंगा और किसी को भी उनसे झगड़ा नहीं करने दूंगा। आपकी उंगलियां हिल रही हैं अम्मी? आप हंस क्यों रही हैं? तेरे भोलेपन पर। मेरे भोलेपन? मतलब? हाँ बेटा, कि तेल का जादू या कमाल नहीं है। तेरी बीवी ने हम तो मेरी खिदमत की और हर वक्त मेरा मसाज करती थी हाथ का। उसकी खिदमत ने देख मेरे ये हाथ कैसे सही हो गया, लेकिन वो ये सब कुछ देखने के लिए यहाँ नहीं है। जब मेरे बच्चे उसको बुला ला, वो खुद देखेगी तो बहुत खुश होगी। तुम? बाबा बाबा, दादी का दादी। मैं तो खुद तुम्हें लेने के लिए आ रहा था। जब मैं खुद गई थी, खुद ही आना था ना। मैं तुम्हारी मोहब्बत के काबिल नहीं हूँ आलिया। अगर तुम काबिल ना होते मेरी मोहब्बत की तो मैं वापस इस घर में ना आती। मैं भी तो तुम्हें रोक सकता था ना जाने से। भूल गया था कि तुम्हारी भी कुछ ख्वाहिशात होंगी, कुछ जरूरियात होंगी। अपनी माँ की खिदमत करना मेरा फर्ज था, लेकिन मेरे फर्ज को तुमने अपना फर्ज समझकर निभाया, उनकी इतनी खिदमत की और मैंने तुम्हें कोई सिला भी नहीं थी उसकी।
नहीं हसीब, तुम्हारी वजह से मुझे जिंदगी की पहचान मिली है। तुम्हारी सारी हकीकत जानते हुए तो मैंने अपनी जिंदगी में तुम्हें आने की जगह दी थी। मैं कैसे भूल गई कि कल यही बुढ़ापा मेरे पे भी आएगा। मैं भी इसी स्टेज पे आऊंगी। मकाफाते अमल में हो सकता है औलाद की नाफरमानी का सिला मुझे मिले, ये सजा मुझे मिले। मैं कैसे भूल गई? मुझे प्लीज माफ कर दो। मुझे तुमसे कोई शिकायत नहीं है, लेकिन वादा करो तुम आइंदा मुझे छोड़ के इस तरह कभी नहीं जाओगी, चाहे कुछ भी हो जाए। मैं वादा करती हूँ कहीं नहीं जाऊंगी। तुम्हें पता, अम्मी बार बार तुम्हारा पूछ रही थी, तुम्हें याद करके रोती हैं। तुमने उनकी इतनी खिदमत की है। चलो आओ अंदर चलो। तेरे बगैर मैं कितनी उदास हो गई थी, तुझे मालूम है? माँ जी, हर एक जिद का सवाल क्या है? आलिया मेरी बच्ची, प्लीज मुझे माफ कर दे। जो नफ्स के दायरों से निकले, न समझे कोई वो चाल क्या है? अजीब उलझन है ख्वाहिशों की, जो रूप अपना बदल रही है। आलिया को बस सही रास्ता दिखाने की जरूरत थी, और यही तुमने उसके बेटे के जरिए उसे दिखा दिया। यही कहना चाहती हो ना तुम? आलिया भूल गई थी कि वो एक औरत होने के साथ साथ एक माँ भी है। बस यही बताना था उसे जरूरी। ठीक कह रही हो। जिस चीज को वो अपने शौहर के लिए गलत समझ रही थी, वही चीज उसके बेटे ने उसके लिए की तो उसे ठीक लगी। इसका मतलब है कि उस दिन मैंने तुम्हें बिल्कुल ठीक कहा था। क्या? यही कि इंसान कितना खुदगर्ज है। सो तो है। निक्की और बड़ी अजीब उलझन है ख्वाहिशों की। निक्की और बड़ी अजीब उलझन है ख्वाहिशों की। अजीब उलझन है ख्वाहिशों की, जो रूप अपना बदल रही है। जो जख्म दे जाते हैं दिलों को, लबों पे इनके वही हंसी है। अजीब उलझन है ख्वाहिशों की, जो रूप अपना बदल रही है। अजीब उलझन, निक्की और बड़ी अजीब उलझन है ख्वाहिशों की।